सभी को भाई दूज की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तो हम सबके मन में कभी ना कभी ये बात आती है कि भाई दूज क्यों मनाया जाता है, आखिर इसका मनाने का कारण क्यों है और इसकी असली कहानी क्या है। तो इस वीडियो में आप सब कुछ सुनेंगे कि इसकी असली कहानी क्या है और इसको मनाया क्यों जाता है, किस वजह से मनाया जाता है। तो हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में भाई दूज का भी बहुत महत्व है। भाई दूज का पर्व दीपावली के 2 दिन बाद आता है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक कर उसकी लंबी उम्र के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना भी करती हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि इस दिन यमराज को प्रसन्न करने से, पूजन करने से, उनकी पूजा आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस साल यह पर्व जो है 3 तारीख को मनाया जा रहा है। इसको मनाए जाने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है जो बहुत प्रचलित है और यही उनकी ये मनाने की, ये पर्व मनाने की, भाई दूज मनाने की असली कारण ये है और असली कहानी ये है। और यम और यमुना की कहानी कब से चली आ रही है ये दूज का पर्व। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य नारायण और संज्ञा के 2 संतानें थीं। एक पुत्र यमराज और दूसरी पुत्री यमुना थी। मगर एक समय ऐसा आया जब संज्ञा सूर्य का तेज सहन न करने पाने में असमर्थ होने के कारण उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने लगी, जिसके कारण ताप्ती नदी और शनिदेव का जन्म हुआ। उत्तरी ध्रुव में बसने के बाद संज्ञा छाया का यम व यमुना के साथ व्यवहार में अंतर आ गया। इससे व्यथित होकर यम ने अपनी नगरी यमपुरी बसाई। वहीं यमुना अपने भाई यम को यमपुरी में पापियों को दंड देते देख दुखी होती, इसलिए वह गोलोक में निवास करने लगी। लेकिन यम और यमुना दोनों भाई बहन में बहुत स्नेह था। इसी तरह समय व्यतीत होता रहा, समय बीतता रहा। फिर अचानक एक दिन यम को अपनी बहन यमुना की बहुत याद आई। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन काम की व्यस्तता के चलते अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन यमुना ने भाई यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण भेजा। उन्हें अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। ऐसे में यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस श्रद्धा भाव से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना न रहा। यमुना ने एक वरदान भी मांगा था यम से। यमुना ने स्नान के बाद पूजन करके स्वादिष्ट व्यंजन परोसकर यमराज को भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए इस आतिथ्य से यमराज प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बहन को वरदान मांगने का आदेश दिया। फिर यमुना ने कहा कि हे भाई, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो और मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करें, उसे और अपने घर में भोजन कराएं, अपने हाथ से बना के भोजन अपने भाई को कराएं, उसे तुम्हारा भय न रहे, उसकी अकाल मृत्यु ना हो। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की ओर प्रस्थान किया। तभी से इस दिन से ये पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसी कारण ऐसी मान्यता है कि भाई दूज के दिन यमराज तथा यमुना का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। अब भाई दूज का धार्मिक महत्व क्या है ये भी समझ लीजिए। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना ने अपने भाई यम को आदर सत्कार स्वरूप वरदान प्राप्त किया, जिस वजह से भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल यमराज के वर अनुसार जो व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करके यम का पूजन करेगा, मृत्यु के पश्चात उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। वहीं सूर्य की पुत्री यमुना समस्त कष्टों का निवारण करने वाली देवी स्वरूपा मानी गई हैं।
इस कारण यम द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करने और यमुना व यमराज की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक कर उसकी लंबी उम्र के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना भी करती है। पुराणों के अनुसार इस दिन की गई पूजा से यमराज प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते